आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में आपके जो रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज़ और पैरेलल में जब अलग अलग तरीके से लगा दिए जाते हैं तो उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं और किस किस तरीके से अलग से पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें, हमारी V वोल्ट की बैटरी होती है जिससे हम किसी भी बल्ब को कनेक्ट करते हैं। तो अब इस बल्ब को V वोल्ट की बैटरी से हमें क्या मिलता है, करंट, जिसका कारण ये उजाला करता है जब इसमें करंट इंटर करता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रोसीजर। अब इसमें जो V ये आपको वोल्टेज देता है, I यानी कि करंट, और ये आपका जो होता है एज लाइक एन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का वर्क करता है। रेजिस्टेंस को अगर साधारण शब्दों में समझें कि क्या होता है रेजिस्टेंस, तो अगर ये बल्ब है इसको करंट ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे बैटरी ज़्यादा वोल्ट की है, इसको करंट ज़्यादा मिल रहा है, तो अब इसका करंट की वैल्यू को कम करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस क्या इसका वर्क क्या होता है, ये जो करंट की वैल्यू होती है करंट की वैल्यू को कम कर देता है उतनी ही वोल्ट की बैटरी में। ये सिंपल सा मेथड है। एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R, वोल्टेज इज डिनोटेड बाय V एंड द करंट इज I। ये आपके सिंपल्स होते हैं। रिलेशंस क्या होता है V/I/R का, V इज इक्वल टू IR। ये अभी तक हमारा रिलेशन निकल के आया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि डायग्राम में यहाँ पे 10 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है और करंट की वैल्यू को कम करने के लिए ताकि बल्ब आपका जो है सेफ रहे, फ्यूज ना हो, 2 ओम का हमने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया इस सर्किट में। तो आपका करंट की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ से फ्लो होगा। तो क्या निकालना है आपको, डायरेक्टली आई की वैल्यू निकालनी है। रिलेशन क्या होते हैं, ये आपका रिलेशन होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन होता है, निकालना I की वैल्यू है। फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका V/R, ये इधर आएगा इज इक्वल टू के और डिवाइड में हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू क्या है आपका 10, R रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2, डिवाइड करेंगे I की वैल्यू I 5 और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ये आपका क्या है, करंट, यानी कि इस सर्किट में आपका 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अच्छा, कई बार हमको क्या करना होता है कि हमको एक रेजिस्टेंस से काम नहीं चला करके उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें ऐड करने होते हैं। तो इस कंडीशन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, या तो आपका ये फॉर्म होगा, ढेर सारे रेजिस्टेंस लगा दिए जाएंगे एक ही वायर में। तो जब इस टाइप के वायर्स में आपको इस टाइप का रेजिस्टेंस दिखे ऐड करे हुए, यानी कि जाहिर सी बात है एक तार में कई सारे आपके रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं। तो इसको एक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आपके ये तीनों रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टू ओम, 6 ओम, 8 ओम। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 8। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपका 16 ओम। यानी कि ये 3 की बजाय अगर हम बात करें इसकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी है 16 ओम। ठीक है, अब इसको और किस तरीके से ऐड कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, एक वायर में ना लगा के अलग अलग वायर में अगर इसको लगाया जाए तो क्या होगा, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, उन्हें तीनों का ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये फॉर्मूला होगा, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
ये आपका और ये आपका क्या है, ये है पैरेलल और ये आपका सीरीज। इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, इसको समांतर क्रम बोलते हैं। तो इसको अगर ऐड करेंगे, एलसीएम आ गया आपका 3, यहाँ पर हो गया 1 + 1 + 1, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/3 डिवाइड हुआ r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस निकलते हैं। मिक्स में कैसे आते क्वेश्चन? अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम कुछ डायग्राम के हिसाब से ऐसे लगाए गए हैं कि आपका 4 ओम और 2 ओम पैरेलल में और 4 ओम और 6 ओम सीरीज में है। तो इनका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, चलिए देखते हैं। आप अगर देखिए तो ये आपका वायर में है और ये दोनों अलग वायर में है। इसको भी उसी वायर में लेट कर लीजिए और इसको भी। तो एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। आपके पास कितने रेजिस्टेंस हैं? 1 2 3। ये वाले को आप इस तरीके से ना देख करके ये समझिए एक ही है। क्यों ऐसा समझिए? क्योंकि इसको आपको सबसे पहले एक कर लेना है। तो 2 और 4 आपस में क्या है? पैरेलल में है। कैसे पता? यहाँ पे एक वायर आया है, करंट ऊपर नीचे बढ़ गया, यानी कि यहीं से पैरेलल की कहानी शुरू। अब ये दोनों आपस में गए, यहाँ पे आकर के वापस से करंट जुड़ गए इस पॉइंट पे। यहां से लेके यहां तक अगर पैरेलल है तो वो दोनों को एक कर लो। ठीक है, तो ये 4 और 2 को जब एक करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/r। इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3। तो R2 कितना है आपका 1/2 + 1/4। एलसीएम लिया हमने, कितना आया 4। यहां पे किया आपका 2, यहां पे किया 1, टोटल कितना हुआ 3/4। R2 की वैल्यू आ गई आपका 4/3। अच्छा, ये कैसे हो गया? ये 1/R2 है, यानी कि उल्टा है, 3/4 है। जब ये सीधा करेंगे साथ में ये भी पलट जाएगा। तो इतना ओम रेजिस्टेंस है आपका R2। R1 कितना था? 4 ओम। और R3 की बात करें अगर तो वो है आपका 6 ओम। तो ये आपके 3 रेजिस्टेंस है जो कि अब एक वायर में सीधे में लगे हैं। इसको क्या करना है? ये कौन सा फॉर्म है? अब ये सीरीज। सीरीज को ऐड कैसे करते हैं? R1 + R2 + R3 फॉर्म में। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 4/3 + 6। ठीक है, एलसीएम लिया 3, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 18 ऐड कर दिया। 34/3। R इक्विवेलेंट कितना है? 34/3 ओम। ये आपका आंसर है। अगर आपको R इक्विवेलेंट करना आ गया या फिर ऐसे कर लें टोटल रेजिस्टेंस निकालना आ गया है सीरीज और पैरेलल से, तो आपके लिए आगे जो मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया है तो और आप डायग्राम बना करके या फिर बुक में से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बोला गया है इस डायग्राम में कि 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम के रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से डायग्राम में जैसे दिख रहे हैं वैसे लगा दिए गए हैं। तो अब जरा बताइए इसमें से कितना करंट हमारा 10 वोल्ट की बैटरी में से निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिलेशन याद करते हैं। करंट की वैल्यू के लिए हमको चाहिए टोटल वोल्टेज कितना है आपका 10। ये आपका एक रफली वर्क मैं बता रहा हूं। टोटल रेजिस्टेंस जो कि कितना है? क्वेश्चन मार्क। हमको नहीं पता, हमको क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? सीरीज और पैरेलल देख करके हम निकाल सकते हैं। एक ये है रेजिस्टेंस, एक ये है और एक ये है। तो R1 है आपका 2 ओम, R2 है आपका 2 ओम और R3 हमको नहीं पता क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। इसको एक करना पड़ेगा। 2 और 2 को निकालते हैं। 1/R3 इज इक्वल टू 1/2 + 1/2।
1/R3 इज इक्वल टू एलसीएम आया 2, यहाँ पे 1 + 1 2 डिवाइड किया, R3 की वैल्यू कितनी आई 1 ओम। तो R2 R1 R2 R3 कितने हैं 2 2 1, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस 2 + 1 इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक, आंसर क्या है आपका, I इज इक्वल टू V/R, जो कि रिलेशन शुरू का था। V यानी कि टोटल वोल्टेज, R यानी कि रेजिस्टेंस, तो आपका क्या आया 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। इसी के चलो एक उल्टा घुमा करके देखते हैं कि आपसे अगर बैटरी पूछना चाहेगा तो किस तरीके से आपसे पूछेगा कि बैटरी कितने वोल्ट की है। देखिए इसमें पूछा है बैटरी कितने वोल्ट की है। अगर आपका 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और कुछ इस तरीके से सर्किट से लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ में नज़र डालिए अगर, तो यहाँ वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। R1 तो पता है आपको 1 ओम है, R2 नहीं पता, R2 निकालना है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अभी तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको हम एक कर ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या है आपका ऊपर के सीरीज में, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका ऊपर की तरफ 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि आपस में सीरीज में है। कैसे पता, अगर बात करें यहाँ से यहाँ करंट तो बढ़ गया, यानी ऊपर वाला तार और नीचे वाला तार, यानी कि अलग अलग तार, अलग अलग वायर। अगर डिफरेंट वायर है तो पैरेलल है, लेकिन ऊपर वाले के लिए जो तार इसके लिए है, जो वायर इसके लिए, वही वायर इसके लिए भी है, सेम वायर है यहां तक के लिए। तो यहां से यहां तक के लिए ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, लेकिन ये दोनों इसके लिए पैरेलल में है क्योंकि नीचे दूसरा वायर गया हुआ है। ये आपको समझना है, एक वायर में है तो सीरीज, अलग अलग वायर में है तो पैरेलल। एक वायर में है इसलिए ये दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे R1 R2 से। तो ऊपर कितना है 2 ओम और यहाँ कितना है 2 ओम। अब ये 2 ओम क्या है, आपस में पैरेलल है, तो इसलिए 1/R2 इज इक्वल टू 1/2 + 1/2। 1/R2 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ऐड किया 2 डिवाइड हुआ R2 1 ओम। ठीक, तो R1 की वैल्यू क्या थी आपका 1 ओम, R2 की वैल्यू क्या है आपका 1 ओम, दोनों सीरीज में हो गए। R इक्विवेलेंट कितना आया आपका 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। निकालना क्या था बैटरी की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू होता है I × R। करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, इसका मल्टीप्लीकेशन ही आपका बैटरी की वोल्टेज बता देगा। करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2 ओम का, बैटरी आगे कितना 2 वोल्ट की। इस तरीके से आपका ये है आंसर। अब ये सिंपल फॉर्म मैंने बता दिया है किस तरीके से सॉल्व होते हैं, जो कि आपका बेस था। अब अगली वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस में कितने करंट जा रहे हैं, जैसे कि ऊपर के वायर में कितने करंट जा रहे हैं, नीचे के वायर में कितना करंट जा रहा है। फिर उसके बाद हम करंट डेंसिटी और भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन सबको इंक्लूड करेंगे इसी क्वेश्चंस में। तब तक आप इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठकर वीडियो देख करके, और डायग्राम अलग अलग बना करके इसको आप सॉल्व करिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।